ओके, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल प्रॉपर। व्हाट इज दिस? बेसिकली हम लोग इन दिनों में स्टडी कर रहे हैं सब्सिडियरी बुक्स। ओके, हमने पहले ही बात यहाँ से शुरू की कि जो छोटे बिजनेस होते हैं वो जर्नल बनाते हैं और जर्नल उनके लिए ऑल इन वन का काम करती है। ऑल इन वन, सारे ट्रांजेक्शन इन वन। फिर हमने कहा कि जो बड़े बिजनेस हाउस होते हैं उनके लिए जर्नल बनाना थोड़ा मुश्किल होगा या वो थोड़ी बल्की हो जाएगी, थोड़ी भारी हो जाएगी। बेटर वुड बी कि वो लोग सब्सिडियरी बुक्स बनाते। इंस्टीड ऑफ मेकिंग जर्नल बनाने के बजाय इट वुड बी गुड कि वो सब्सिडियरी बुक्स बनाते। फिर हमने ये कहा कि आप परचेज के ट्रांजेक्शन परचेज बुक में डाल देना, सेल वाले सेल बुक में डाल देना, रिटर्न हो जाए तो देख लेना परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है। फिर हमने ये भी कहा कि अगर ट्रांजेक्शन कैश वाला हो तो कैश बुक में डाल देना। इसके अलावा हमने अभी इस पे बात नहीं करी कि अगर बीआर मिलते हैं तो बीआर बुक होता है और अगर हम किसी को बिल देते हैं तो वो बीपी बुक होता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी कंडीशन बन जाए कि ट्रांजैक्शन इनमें से किसी में भी क्वालिफाई नहीं हो रहा हो, और वाकई में ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं। अकाउंट्स में बहुत तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत तरह के इवेंट होते हैं और हो सकता है कि आप किसी भी सब्सिडियरी बुक्स में उसे सही नहीं पाते हो, तो फिर आपके पास एक आखिरी रास्ता रहता है, एक आखिरी रिजॉर्ट होता है और वो होता है जनरल प्रॉपर। जी हाँ, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे जनरल प्रॉपर पे। हिंदी में इसको बोला जाता है मुख्य जर्नल। बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन कहीं नहीं जा पाए वो अपनी जगह जनरल प्रॉपर में पाएगा। कैसे? क्वेश्चन 15, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल प्रॉपर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन सेज सुनील हु ओड अस 50,000 रुपी वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सुनील जिस पे हमारे 50,000 बाकी थे, सुनील जिस पे 50,000 बाकी थे वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड 40% इज रिसीव्ड एज फुल एंड फाइनल पेमेंट। फिर भी चलो किस्मत है हमारी, 50,000 40% 20,000 हमें कैश मिला। अब कैश अकाउंट डीआर, बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू सुनील। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 20,000 मिल गया वो कैश में आएगा, 30,000 बैड डेट्स में आएगा और 50,000 सुनील में आएगा। अब ये जो आपने बनाया, इट्स लाइक आपने जर्नल बना दिया। जनरल प्रॉपर भी ऐसा ही होता है, लेकिन जितना पार्ट कैश है, जितना कैश वाला पार्ट है वो आपका कैश बुक को जाएगा। तो मैंने यहाँ से 20,000 हटा दिया और अब ये ट्रांजेक्शन केवल 30,000 का बचा है। या यूं कह सकते हो कि ये ट्रांजेक्शन 2 बुक्स के लिए क्वालिफाई करेगा। खास करके कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन देख के पूछेगा बताओ ये कौन सी सहायक पुस्तक में जाएगा, किस सब्सिडियरी बुक से कवर होगा। तो आंसर होगा कैश बुक एंड जनरल प्रॉपर बोथ। जनरल प्रॉपर को मैं जेपी बोल देता हूँ, कैश बुक और जेपी दोनों में जाएगा। तो मैं बताना भूल गया, जनरल प्रॉपर का जो फॉर्मेट होता है वो जर्नल के जैसा ही होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, यानी कभी कभी तो आप क्वेश्चन करते हुए भूल ही जाओगे कि आप जर्नल कर रहे हो या जनरल प्रॉपर बना रहे हो। ऑल्दो ये दोनों अलग होते हैं, आप इन दोनों को एक जैसा मत समझ लेना, ये दोनों अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। नेक्स्ट, एन ओल्ड मशीन वाज सोल्ड टू किशन फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट। हमने सेल किया है तो हम सेल बुक में जाएंगे। ऐसा थॉट बहुत जल्दी दिमाग में आता है, बट सेल किया है लेकिन सेल गुड्स होना चाहिए। अगर हमने गुड्स बेचा होता तो डेफिनेटली ये ट्रांजेक्शन सेल बुक को जाता। लेकिन हमने क्या बेचा है? मशीन जो पुरानी हो गई है। हमारे पास पड़े मशीन यूज़ कर करके पुरानी हो गई, अब नए मॉडल की मशीनें आ गई, तो हमने उसको कहा मशीन को जाने दो। तो मशीन गया और मशीन हमने किसको सेल किया? मशीन हमने किशन को सेल किया। तो किशन का नाम आ जाएगा ऊपर, किशन हो गया रिसीवर, इसलिए डीआई करो।
एंड द रियल रीज़न ये कि किशन पे हम पैसे मांगते हैं, किशन बन गया है असेट, तो किशन टू मशीन ये है एंट्री फॉर सेल। ओके, थर्ड, और मैंने बताया ये ट्रांजैक्शन सेल बुक में क्यों नहीं गया, क्योंकि इसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं था। प्रोपराइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश एंड गुड्स। वेल, प्रोपराइटर यानी जो दुकान के ओनर हैं, उन्होंने दुकान में से कैश और गुड्स ले लिया, तो आप अकाउंटेंट अपनी आंखें बंद नहीं रख सकते कि ले गया, सेठ जी की मर्जी, हम क्या करें, हम कौन होते हैं। अकाउंटेंट का काम है ट्रांसपेरेंसी से अकाउंटिंग करना, पारदर्शिता के साथ लेखांकन करना। आपको लिखना है कैश गया है बिजनेस में से और गुड्स भी चला गया है, तो कैश और परचेजेस दोनों नीचे आएगा। प्रोपराइटर जब भी उठाता है पैसा तो हम एक ड्राइंग्स अकाउंट यूज़ करते हैं, जब भी वो विड्रॉ करता है ना, उसके लिए हम एक ड्राइंग्स वर्ड यूज़ करते हैं, ड्राइंग्स DR टू कैश। एंड रियल रीज़न ये कि ये होने से कैपिटल कम हो जाता है। अच्छा, अब कुछ होशियार बच्चे देख रहे हैं कि सर गलती कर रहे हैं, और बिल्कुल आपका सही है कहना कि इस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व है, तो फिर ये ट्रांजेक्शन कैश बुक को जाएगा, पार्टली ट्रांजेक्शन कैश बुक को जाएगा। तो 10,000 हटा दिया, बाकी फिर 4,000 बचेगा। अगेन ये ट्रांजेक्शन भी कैश बुक को भी जाएगा और जनरल प्रॉपर को भी जाएगा। वी वर आस्क्ड, हमसे पूछा गया है जनरल प्रॉपर, तो जनरल प्रॉपर में केवल इतना पोर्शन जाएगा, ज़्यादा लिख के आप गलत करेंगे, ठीक है, रूल इज़ रूल। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ फायर इंश्योरेंस क्लेम। वेल, इसके पीछे एक बिहाइंड द सीन कहानी चल रही होगी कि आग लग गई होगी और इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्लेम मांगा होगा कि हमें पैसे दो। फाइनली दे एडमिटेड, एडमिट करना मतलब मान जाना। तो इंश्योरेंस कंपनी से अब हमें 25,000 मिलने वाला है, मिलेगा। ये क्या है, असेट। असेट क्या होता है, DR। तो इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करेंगे और लॉस बाय फायर को हम क्रेडिट करेंगे। आग लगी थी, उसी के रिगार्डिंग क्लेम था। लॉस जब होता है तब वो डेबिट होता है, और लॉस जब रिकवर हो जाता है, उसकी भरपाई हो जाती है, तो वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक रूल याद कराऊं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले लेक्चर से, तो लॉसेस एक्सपेंसेस DR होते हैं, इंक्रीज होने पर DR किया जाता है, पर रिड्यूस होने पर CR किया जाता है। अगर आपका लॉस रिकवर हो रहा है तो लॉस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दैट्स वाई वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, अ बिल रिसीवेबल फॉर 10,000 एंडोर्स्ड टू मिस्टर मेहता। इसके पीछे भी एक कहानी रही है। हमारा कोई कस्टमर रहा होगा, हमने जब उससे पैसे मांगे तो उसने पैसे नहीं दिए, हमें एक बिल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का। उस बिल को बोलेंगे BR। उसने कहा, राइटिंग में लिख के दे दिया कि मैं 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा, मेरी मम्मी की कसम, ऐसा। ठीक है, अब क्या हुआ, वो BR हम चाहते तो वेट करते और उस BR के बदले हमें पैसे मिलते, ऐसा हो सकता था। बट इंस्टीड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार करने के बजाय, वी एंडोर्स्ड द बिल टू मिस्टर मेहता। वो बिल हमने मेहता जी को दे दिया। राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हमने बिल दे दिया तो BR इज गोइंग, बिल गया हमारे हाथ से, छिटक गया, कहाँ चला गया, मेहता जी के पास। तो मेहता जी का DR, मिस्टर मेहता अकाउंट DR टू BR। तो इस तरह से बेटा एंट्री होगी। 10,000 का बिल, एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफ़र करना। अकाउंटेंसी के सेंस में एंडोर्स का मतलब ट्रांसफ़र करना होता है। वैसे एंडोर्स का मतलब ये भी होता है कि जब हम किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, जैसे जो बड़े बड़े स्टार होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ये कोलगेट यूज़ करता हूँ और ये कार यूज़ करता हूँ, तो वो उस ब्रांड को एंडोर्स कर रहे होते हैं। वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च मंथ। वेल, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 2020 का, तो वेजेस बाकी है, इट्स द लायबिलिटी, और लायबिलिटी CR होता है। ऑलवेज रिमेंबर, लायबिलिटी CR होता है। तो वेजेस अकाउंट DR टू वेजेस आउटस्टैंडिंग,
और कुछ चीज़ें क्या है ना, आप जोड़े से याद करना, पेयरिंग से याद करना। कैसे? जैसे कि सर अगर हम वेजेस पे कर देते तो कैश बुक में जाता, लेकिन अगर हम पे नहीं करेंगे ना तो जनरल प्रॉपर में जाएगा। तो इससे एक डिफरेंस क्रिएट होता है, एक पेयरिंग से बहुत ज़्यादा याद होता है और अच्छा याद होता है, लॉन्ग लास्टिंग भी। वेजेस अकाउंट DR टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, हमें 15,000 देने हैं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 2,000। अब एट लास्ट हमको रियलाइज हुआ कि इंश्योरेंस में से कुछ नेक्स्ट ईयर का है, दैट इज हमने पे कर दिया। आफ्टर पेइंग दैट वी रियलाइज दैट कि वो अगले ईयर का है, तो हमारे अगले साल का बिल एक तरह से जमा हो गया, तो ये हमारे लिए असेट है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस है असेट का नाम। प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट करेंगे और टू इंश्योरेंस को क्रेडिट करेंगे। इंश्योरेंस को क्रेडिट करेंगे ये समझना थोड़ा मुश्किल है, मैं ट्राई कर लेता हूँ। देखो, कहानी मानो कि अपन ने इंश्योरेंस पे किया, कहानी मानो कि हमने इंश्योरेंस पे किया। अपने को देने तो थे 12,000 इस साल के, पर अपन ने 2,000 अगले साल के भी दे दिए। एजेंट ने मांगे, कंपनी ने मांगे, हमने दे दिए। तो एंट्री क्या बनी? इंश्योरेंस टू कैश। अकाउंटेंट होने के नाते हमें पता है कि एक्सपेंस हमें 12 महीने का लेना है, तो 2 महीने का एक्सपेंस क्या हो गया? हमसे ज़्यादा DR हो गया। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमसे 2 महीने का इंटरेस्ट ज़्यादा DR हो गया, तो हम गलती मानेंगे खुद की और इंश्योरेंस को CR करेंगे और ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा। मैं और आपको कहानी बताऊं, हो सकता है कि हम उसको एजेंट को बोलते भाई तू 2,000 हमें वापस दे दे, 2,000 हमें वापस कर दे, लौटा दे। अगर वो बाय द वे दे देता तो कैश टू इंश्योरेंस होता, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कोई भी पैसा देने के बाद लौटाता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको फ्यूचर में एडजस्ट करेंगे। ये हमारा फ्यूचर के लिए असेट हो गया, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई इतना वैसे प्रीपेड को समझाएगा नहीं, पर चलो मैंने कहा मूड है तो समझा देते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, चलिए हो गया। और हम देखेंगे जनरल प्रॉपर, ठीक है। हमें ये समझ में आ गया कि कोई ट्रांजैक्शन अगर कहीं नहीं जा पा रहा, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, सारे दरवाजे जब बंद हो जाएंगे तो ही वो जाएगा जनरल प्रॉपर में, ठीक है। देख लो एक और क्वेश्चन देख लो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जनरल प्रॉपर ऑफ गीता। इसका पहले मैं कुछ आपको बेसिक मतलब बता दूं। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जर्नल नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा बिजनेस बड़ा है, तो हम लोग सब्सिडियरी बुक्स बनाएंगे। ये इन्होंने सोचा होगा कि इन्होंने, गीता ने सब्सिडियरी बुक्स के नाम पे इन्होंने परचेज बुक सोचा, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, BR बुक, BP बुक, और जब सभी फेल हो गए तब बनता है जर्नल प्रॉपर। तो हमसे ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनरल प्रॉपर में रिकॉर्डिंग कैसे होती है। पहला मैटर है रेंट नॉट पेड। वेल, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, रेंट अकाउंट DR टू कैश, ये एंट्री होती है अगर हम रेंट पे करते हैं तो, और अगर हम रेंट पे करते हैं तो वो मैटर कैश बुक को जाता है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमने रेंट पे नहीं किया है, इन अदर वर्ड्स रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी होती है क्रेडिट। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेंट अकाउंट DR टू रेंट आउटस्टैंडिंग। तो ये है जी आपका आंसर, रेंट अकाउंट DR टू रेंट आउटस्टैंडिंग। 1,000 रुपये की एंट्री होगी। ये कि सर आपने तो जर्नल बना दी, नहीं बेटा, ये जर्नल जैसी है लेकिन बना मैं रहा हूं, उसका नाम है जर्नल प्रॉपर। इट लुक्स लाइक जर्नल, ये जर्नल की तरह दिखती है, बट राइट नाउ आई एम मेकिंग जर्नल प्रॉपर, रेंट अकाउंट DR टू रेंट आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही एक बात बताता हूं, ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है। अकाउंट्स में कई तरह की एंट्रीज होती हैं। जब आगे आप बढ़ेंगे पढ़ेंगे
तो आप पढ़ेंगे कुछ होती हैं जर्नल एंट्रीज, रूटीन, कुछ होती हैं ट्रांसफ़र एंट्रीज, जब अमाउंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो ट्रांसफ़र एंट्री। एक होती है एडजस्टमेंट एंट्रीज, अगर हम कोई मैटर पहले भूल गए थे या पहले सही नहीं लिखा था तो बाद में हम एडजस्ट करते हैं। साथ ही साथ हम सीखते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो एंट्रीज के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो कोई पूछे कि जनरल प्रॉपर में किस तरह की एंट्रीज जाती हैं, तो ये जो ट्रांसफ़र एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैं, ये सब जनरल प्रॉपर में ही जाती हैं। और देखते हैं गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, ये तो बहुत आसान है। ड्राइंग्स का मामला है, एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेज। हमारे बिजनेस में से गुड्स गया, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेजेस, इस तरह से एंट्री होगी। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट फॉर 10,000 फ्रॉम राम सन्स। अब हमने परचेज किया तो आपको लगेगा ये मैटर परचेज बुक को जाएगा, लेकिन आपको ये भी याद है कि परचेज बुक में जाने के लिए गुड्स होना ज़रूरी है, गुड्स होना ज़रूरी है। तो अब जब ये तय हो गया कि ये मैटर परचेज बुक का नहीं है, तो हमने मशीन ली है, मशीन आया कहाँ से आया जी? राम सन्स से। तो मशीन अकाउंट DR टू राम सन्स, ठीक है। आप कह दो मशीन आ रहा है DR, और जो गिवर है, गिवर पर्सन को क्रेडिट किया है, बट द रियल रीज़न इज असेट्स आ रहा है और हमारे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। राम सन्स हमारे लिए लायबिलिटी है, अब जब तक इनका पैसा दे नहीं देते ये हमारे लिए लायबिलिटी है। तो ये ट्रांजेक्शन भी आपका बेटा जनरल प्रॉपर में आएगा। एक और है डेप्रिसिएट मोटर कार विद द बुक वैल्यू 1 लाख एट द रेट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। इन्होंने कहा कि आप डेप्रिसिएशन लगाओ, 1 लाख की वैल्यू है, 10% की रेट है। अब डेप्रिसिएशन से क्या होता है, जैसे मोटर कार की वैल्यू कम हो जाती है, व्हेन वी चार्ज डेप्रिसिएशन, तो मोटर कार की वैल्यू कम हो जाती है। मोटर कार क्या है? असेट है, और असेट क्या होता है? DR होता है। लेकिन जब असेट डिक्रीज होता है तो वो CR होता है। ये आप रूल याद रखिएगा, और मैंने ये रूल सीख भी रखे हैं। जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के वीडियोस हैं उसको आप जरूर देखिएगा। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, मोटर कार क्या है? असेट है। असेट क्या होता है? DR होता है। असेट के कम होने पे क्या होता है? CR होता है। इसीलिए मोटर कार तो हो जाएगा CR, और ऊपर आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मोटर कार। अब आप कहेंगे सर ये जनरल प्रॉपर में क्यों गई? तो अब आप देखो, परचेज बुक में इसके लिए कोई जगह नहीं, सेल्स बुक में नहीं, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न नहीं, BRBP नहीं, कैश बुक नहीं, और जिसका कोई नहीं उसका जनरल प्रॉपर। मैं आपको जल्दी से एक बार बताना चाहूँगा, 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 लाख रुपये कार की वैल्यू है, 10% के रेट से हमने डेप्रिसिएशन लगाया है। पहले पॉइंट में रेंट आउटस्टैंडिंग था जो कि लायबिलिटी है और CR होगी। दूसरे में बंदे ने ड्राइंग किया है, ड्राइंग का DR नेचर होता है। तीसरे में हमने मशीन मंगाई है, तो मशीन हमारे लिए असेट है। और चौथे में आपके मोटर कार की वैल्यू डाउन गई है, इट इज़ काइंड ऑफ लॉस, तो डेप्रिसिएशन DR टू मोटर कार। चलिए हो गया है। पे एक और क्वेश्चन करते हैं। जनरल प्रॉपर थोड़ा रिलेटिवली टफ होता है, और ये बात आज की वीडियो में तीसरी बार बोल रहा हूँ कि जब कोई बुक साथ नहीं देती तब साथ देती है जनरल प्रॉपर। क्वेश्चन 17, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन 31 मार्च 2020 मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इन द जर्नल प्रॉपर फॉर द ईयर एंडिंग। तो हमें जर्नल प्रॉपर बनानी है। ये प्रिंट नहीं हुआ था, मैंने कर दिया। सबसे पहले लिखा है इंटरेस्ट अक्रूड। अब इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब क्या है? इंटरेस्ट बाकी है, और इसका सेंस लिया जाता है मिलना बाकी है। अब क्या होता है, इंटरेस्ट मिल जाता है तो अकाउंटिंग थोड़ी आसान होती है,
पर इंटरेस्ट मिलना बाकी है का मतलब है फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में मिलेगा तो ये हो गया असेट। जब एक बार अपन सोच सोच के ये साबित कर देते हैं कि ये असेट है तो असेट होता है डीआर। इस रूल को आप नहीं मत भूलना। तो मैंने यहां पे लिखा अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और ये एंट्री हो जाएगी 2500 से। मैं पहले इसको क्लियर करता हूं। आपने ये एंट्री पहले देख रखी है, कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट हमें मिल गया। इसमें मिला नहीं है, जैसे मैंने किसी को पैसे दिए, टाइम हो गया लेकिन वो मुझे इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट अक्रूड हो गया। तो कैश की जगह आपको यूज करना है एक्रूड इंटरेस्ट। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आसान है और तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, बट ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आए। सेकंड, वेजेस फॉर मार्च 2020 आउटस्टैंडिंग। वेजेस देना बाकी है। हमारे पास लेबर होते हैं जो हमारे लिए सामान उठाते हैं या हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी वेजेस बनती है, उनकी मेहनत बनती है और वो बाकी है। तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी। उसको पे करना हमारी क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, सीआर। हमेशा याद रखना, कुछ चीज़ें जो हमेशा याद रखनी है उसमें ये भी रूल है कि लायबिलिटी क्या होती है, सीआर। तो आप वेजेस आउटस्टैंडिंग को तो करना सीआर, वेजेस आउटस्टैंडिंग को तो करना सीआर और वेजेस को करना डीआर। तो एंट्री क्या पढ़ेंगे, वेजेस अकाउंट डीआर टू वेजेस आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपए। वेजेस अकाउंट डीआर टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीपेड 1500। हमने 1500 एडवांस दे दिया, किसी को हमने अगले साल का इंश्योरेंस भी दे दिया। ये हमारे लिए क्या है, असेट है। असेट क्या होता है, डीआर। प्रीपेड इंश्योरेंस डीआर, प्रीपेड इंश्योरेंस डीआर टू इंश्योरेंस, ठीक है। कुछ बातें मैं अभी समझा दूंगा और कुछ आने वाले वीडियोस में समझ में आएगी। बहुत आगे के लेवल का भी अगर मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपके दिमाग में बात बैठेगी नहीं। कुछ चीज़ें टाइम आने पे ही बैठती हैं। रेंट फॉर अप्रैल 2020 रिसीव्ड इन एडवांस। देखो हम खड़े हैं मार्च के महीने में और हमें अप्रैल का रेंट मिल गया एडवांस में। किसी से अगर हम एडवांस उठाते हैं तो हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट होती है कि सर कैसे, अगर आपने किसी जैसे बिल्डिंग का किराया एडवांस उठा लिया तो अब आपको उसे बिल्डिंग किराए पे देनी ही पड़ेगी और नहीं देना चाहोगे तो पैसा लौटाना पड़ेगा। तो आपके लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ लायबिलिटी तो क्रिएट हो ही गई और लायबिलिटी का नेचर होता है सीआर। तो इस लायबिलिटी का नाम है अनअर्न्ड। इसमें दो वर्ड है, अनअर्न्ड नहीं कमाया, रेंट। तो रेंट अकाउंट डीआर टू अनअर्न्ड रेंट 3,000 रुपए, रेंट अकाउंट डीआर टू अनअर्न्ड रेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रीसिएशन क्या, उसकी वैल्यू कम हो गई। फर्नीचर को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम हो गई। अब कोई कह सकता है हाँ तो ठीक है, हमें क्या करना, नहीं, अगर वैल्यू कम हुई है ये बात आपको पता है तो आप उसे रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करोगे तो डेप्रीसिएशन होगा डीआर, डेप्रीसिएशन अकाउंट डीआर। और जिस भी असेट पे आप लगाओगे ना, फर्नीचर, मशीन, जिस पे भी आप लगाओगे। और डेप्रीसिएशन की एंट्री में पता नहीं क्या खासियत होती है कि इतनी सिंपल होती है कि बड़े आराम से याद हो जाती है। आपको हो गई है। नेक्स्ट, ये पॉइंट बहुत टफ है, अभी सुन लेते हैं। कमीशन ड्यू टू मैनेजर 6% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जैसे हमारे पास मैनेजर है, हमने उसे प्रॉमिस किया कि हम तुझे 6% कमीशन देंगे। 6% किसका, नेट प्रॉफिट का। यानी हमने उसको बोला आपकी कमीशन से पहले, मैनेजर को बोल रहा हूँ, आपकी कमीशन से पहले जो प्रॉफिट आएगा ना
उसका 6% हम देंगे। जैसे मैं इसको आपको एक बात समझाता हूँ, देखो जैसे ये एक सर्किल है और इस सर्किल में प्रॉफिट है, इसे हमने नाम दिया प्रॉफिट बिफोर कमीशन। फिर ये एक मैंने छोटा बबल बनाया, छोटा सा गुब्बारा बनाया, इसमें मैंने लिखा कमीशन। इस बड़े अमाउंट में से कमीशन का अमाउंट निकल गया तो फिर एक और बबल आएगा, उसको लिखा मैंने प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ओके, आराम से। पहले हम जो कमाते हैं वो है कमीशन से पहले प्रॉफिट, और फिर जो थोड़ी देर बाद आएगा वो होगा कमीशन के बाद का प्रॉफिट। नाउ ये जो प्रॉफिट है ये है 1 लाख रुपए। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 1 लाख, और कमीशन का जो परसेंटेज है वो है 6%, और 6% हमें इस पे देना है 6000। इसमें एक टफ वेराइटी भी होती है, अभी उस पर नहीं जाते। अभी के लिए समाचार ये है कि 1 लाख का प्रॉफिट है, 6% कमीशन देना है। कमीशन देना है इज अ लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन को हम क्रेडिट करेंगे, ऊपर मैनेजर कमीशन आएगा। तो एंट्री क्या पढ़ेंगे, मैनेजर कमीशन अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। 6000 रुपये हमें देने हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन बट नॉट पेड, इंटरेस्ट देना है पर हमने दिया नहीं है। लोन कितने का था, 150,000 का। कब लिया था, 9% पर एनम 9 मंथ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। तो आज से 9 महीने पहले हमने लोन लिया था, ब्याज अभी हमने दिया नहीं है। तो 1.5 लाख रुपया, 9% यानी 9/100, और 9 महीने यानी 9/12। 1.5 लाख का 9% 9 महीने का, ठीक है। ये 3 तरीका 9, 3 चौक 12, ये 2 0, और 3 नम 27, 1500 इंटू 27 अपॉन 4, 2 0, 15 7 105, 15 दूनी 30 और 10 40, 4,05,000 डिवाइडेड बाई 4, 10,125। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। 10,125 इंटरेस्ट हमें देना है इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी के लिए आएगा CR में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इससे पहले आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पूरा क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये इसकी अमाउंट हो गई 10125। मैं जल्दी से रिकैप करता हूँ। इंटरेस्ट हमें मिलेगा, इंटरेस्ट अक्रू है, हमने कमा लिया है, मिलेगा। असेट है, असेट है तो फिर DR है और फिर एंट्री आप बना लेंगे। वेजेस आउटस्टैंडिंग है यानी वेजेस बाकी है, ये हमारी लायबिलिटी है। इंश्योरेंस प्रीपेड है, ये हमारा असेट है। रेंट हमें एडवांस में मिल गया, लायबिलिटी है। डेप्रिसिएशन से फर्नीचर की वैल्यू डाउन हो जाती है। कमीशन मैनेजर को देना है इज अ लायबिलिटी, और लोन का इंटरेस्ट हमें देना है इज अ लायबिलिटी। असेट और लायबिलिटी का फंडा सोच के एंट्रीज बना लेना। बाय द वे जो हमने बनाई है इसका नाम है जर्नल प्रॉपर। तो आज के वीडियोस में अपन ने कवर करने की कोशिश की कि जर्नल प्रॉपर क्या होता है और कैसे बनता है। चलिए।